बोली कि लड़के सदमे में आ गया, फ़ोन फोड़ के वो अपनी मतलब कि ऐसा आत्महत्या किया। जी इस डर से कुछ करने के बाद शिवानी के ऊपर दंड दिया जाए। जी। दोस्ती बच्चे की थी, अपने दोस्तों तक से उसने कभी कुछ नहीं बोला। हालांकि नमस्कार, अभी हम आजमगढ़ जनपद के दीदारगंज थाना के अंतर्गत गदाईपुर में हैं। जिस घर पे हैं, एक युवक ने यहाँ पर फांसी लगा लिया आज 2 दिन पहले, बताया जा रहा है 10 तारीख को। और यहाँ पर जो है कि प्रेम प्रसंग का मामला था। यहाँ जिस घर पे मैं हूँ, ये मौर्य परिवार का घर है और लड़की पक्ष जो है प्रजापति बताया जा रहा है। प्रजापति थी ना लड़की। और यहाँ पर 3 साल पहले जो है कि शादी होती है और 4-5 महीने 5-6 महीने बाद जो है कि परिवार वालों को पता लगा है, जब लव मैरिज कोर्ट मैरिज होने के बाद। और जो है कि यहाँ पर लड़की, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब फांसी लड़का लगा लेता है तो लड़की पक्ष के जो है कि यहाँ पर जब आती है तो जो है कि प्रशासन के साथ आती है। सबसे पहले मैं परिवार वालों से बात करूंगा। अगर लड़की जानती है कि हमारे पति अपनी जान दे दिए हैं तो लड़की प्रशासन लेकर के यहाँ पर क्यों आई, परिवार के लोग हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है? अनीता मौर्य। आपको कब पता लगा? हमें पता लगा 5:30 बजे कि वहाँ यहाँ से फ़ोन गया कि वो ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया। जी पता चला कि फांसी लगा के जी। वो झूल गया। लड़का का क्या नाम था? सत्यम मौर्य। अच्छा, आपको कल पता लगा? नहीं, हमें परसों लगा। परसों पता लगा। जी। और जब ये खबर चल रही है, मैं किसी चैनल पे देखा था कि लड़की जो है कि प्रशासन लेके यहाँ पे आई थी। जी। क्या कारण था प्रशासन लेके आने का? उसको से डर था वो, क्योंकि वही बात की थी। उसके बात करने के बाद लड़के को क्या बोली कि लड़के सदमे में आ गया, फ़ोन फोड़ के वो अपनी मतलब कि ऐसा आत्महत्या किया। जी। इस डर से वो ऐसा बोली थी, इसलिए लेके आई थी। उसको डर था कि हमें कुछ कोई कहे ना या कुछ हमारे साथ हो ना। इसके पहले क्या आप वो लोगों को पता था कि वो पड़ताना करती थी? जैसे हम सुनते थे, हम यहाँ नहीं रहते थे, सुनते थे पैसे की डिमांड करती थी जी और पैसे माँगती भी थी और हमेशा पैसे ही माँगती थी। जी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप लड़के की बुआ हैं। हम बस यही चाहते हैं कि दोनों का कॉल जो है, सिम का जो है रिकॉर्ड निकाला जाए और बात क्या हुई, बस वही जानना चाहते हैं। और उसको जैसा जो है, अगर वो ऐसा कुछ की है तो उसको मतलब इसका दंड दिया जाए। लड़की का क्या नाम है? शिवानी प्रजापति। जी। और लड़के का नाम है यहाँ पर क्या सत्यम था? मौर्य। सत्यम मौर्य था ना? जी। ये सत्यम मौर्य की बुआ है। इनका कहना है कि जो है कि प्रशासन लड़की और लड़के का जो है कि मोबाइल को जांच करें, इसके बाद जो है कि कार्रवाई करें। ये न्याय की गुहार लगाती हैं। और माता जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। माता जी, आपको कब पता लगा था किस चीज का? कि आपका लड़का फांसी लगा लिया? 4 बजे। इसी घर में? इसी घर में। शाम को? शाम को 4 बजे खेत से आई थी तो खोज रही थी, जी नहीं मिले तो घर में गई, देखी जो है दरवाजा बंद था। जी तो मुक्के से झांकी तो जो है नहीं दिख रहा था बिस्तर पे। जी तो दूसरे मुक्का से ताकी तो देखी कि बिस्तर पे नहीं था। तो वो यहाँ से आके ताकी, देखी जो है फांसी लटक के पड़ा था। जी तब मैं चिल्लाई, रो के चिल्ला रही। उसके बाद जनता जुटी, दरवाजा तोड़ के उसको ले छोड़ी ओड़ी जी। लेके आई बाहर। मेरे बेटा के जान निकल गया था। हमारे भैया शिवानी की वजह से चला गया। शिवानी ने कुछ कही है तभी गया ही। क्या पहले आपसे कुछ बोलते थे, मम्मी हमको परेशान करती या कोई बात? नहीं, हमसे कुछ नहीं बताया वो जी। लड़का, कुछ नहीं बताया। और बताता है, लेकिन शिवानी शासन उसको दी थी, कसम दिलाई थी, जी तभी वो लड़का नहीं भीतर भीतर घुट घुट के मेरा बच्चा गया। जी। तो मैं यही चाह रही हूँ कि जैसे मेरा बच्चा गया, सब कुछ करने के बाद शिवानी के ऊपर दंड दिया जाए। जी बस मैं यही चाह रही हूँ कि जैसे मेरा बेटा तड़प के गया जी वैसे वो भी तड़पे। जी। और उसका शादी विवाह नहीं हो, उसको जेल चाहिए। बच्चे उच्चे थे? बच्चे एक बच्चे हैं। जी हम बच्चे के जिम्मेदार हो गए, लेकिन जी अभी नहीं हो गए। जी। जब बच्चा बड़ा होगा हम अपना बच्चा लेंगे, लेकिन उनको जीवन राजी साथी नहीं है, कौन कमा के खिलाएगा? हम लोग का पैरुख नहीं है। लड़की है कि लड़का? लड़का है। कितना दिन का है? ये 29 तारीख के 9 महीना पूरा हो जाएगा। जी। वही 8.5 महीने का लड़का है। तो माता जी, ऐसा क्या बात हो गई आपके बहू से जो कि आपका बेटा फांसी लगा लिए? अब मुझे नहीं पता भैया, जो है मैं तो थी नहीं, मैटर कब से चल रहा है मुझे खुद ही नहीं पता जैसे है। आपको कभी बताते थे कि माता जी जो है कि इस तरीके से हमारी बताने वाइफ हमको चाहता परेशान था, करती थी? बताने चाहता था, लेकिन वो शासन दे रही थी कि किसी से मत कहना, मम्मी से मत बोलो, पापा से मत बोलो, बहन से मत बोलो, बुआ से मत बोलो, किसी से जो है ना कि जबान नहीं उभारने देती। बेशक मेरा बेटा जो है ना इतना गमखोर था, कैसे कैसे मेरा बेटा जो है ना इतना खुशहाल लड़का, सोना देख रहे हो,
कैसे कैसे लेके मैं 9 महीना पाल के ओके उतना बड़ा की बयान में बोली है कि मेरे पति को खाना नहीं देती। बोलो मैं इतना 9 महीना पैदा पेट में गर्भ में लेके ढोई, उसको पैदा की, पाली पोसी। आज मैं इतना बड़ा मेरे ऊपर कष्ट दी कि खाना नहीं दी। मैं ऐसा नहीं कर सकती अपने माता जी बेटा यहाँ के पे खोज आती थी, खोज आपकी बहू रहती थी? रहती थी, वो भी खाना नहीं सही से देती। कभी चाउमीन बना दे, कभी फुल्की बना दे, कभी खाना हम लोग खुद ही भूखे रहते, जी। खाना नहीं देती। हम लोग खाना बनाते थे तब खाते थे, उसके रहने पे तब जाके खाना खाते। लेकिन मेरा बेटा कहने चाहता है लेकिन कहे नहीं, भीतरे भीतरे घुट घुट के रहेगा। ये उनके माताजी थी, ये जो है कि अपनी दर्द भरी जो है कि बात बोली, और जो है कि जब माताजी हैं तो जाहिर सी बात है दर्द को आप लोग समझ सकते हैं कि जो माँ 9 महीना पेट में पालेंगी उनको तो जाहिर सी बात है कि दुख होगा। बहरहाल पूरे परिवार का कहना है कि दोनों पक्ष, लड़का और लड़की का जो है कि मोबाइल जो है कि जांच लगे, इसके बाद पता लगेगा कि जो है कि इसमें किसकी गलती है, और लड़की जो है कि लड़के से क्या कुछ बात की और लड़का जो है कि मोबाइल तोड़ दिया, इसके बाद घर में आकर के जो है कि फांसी लगा दिया। आइए कुछ बात करते हैं, लड़के की चाची हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी प्रशासन से आप? मैं प्रशासन से बस यही कहना चाहूँगी कि जो मेरा बच्चा है सत्यम मौर्य, जी आज इस दुनिया में नहीं है, जी पर उसका दोषी कौन है, मैं उस दोषी को जानना चाहती हूँ। जी मेरी अपील यही है प्रशासन से कि उसके मोबाइल को, शिवानी मौर्य के मोबाइल को, और सत्यम मौर्य ने तो अपना मोबाइल तुरंत तोड़ दिया, पर उस नंबर को ट्रैक किया जाएगा तो वो तो सरकार निकलवा लेगी। जी तो मेरा यही अपील है कि उसके दोनों के मोबाइल को जो है सर्विसिंग लाइन पर डालकर देखा जाए उन दोनों के बीच में क्या बातें हुई हैं, ऐसा क्या हुआ है कि उस बच्चे ने इतना मतलब वो बच्चा इतना मजबूर हो गया कि अपनी जान दे बैठा। सत्यम जब फांसी लगा तो आप कहाँ पे थी? मैं वहाँ यहाँ पर नहीं थी, जी ना उसके पापा थे बच्चे के, जी। ना उसके चाचा, ना चाची। जी हम लोग ये खबर सुने हैं तो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी उसी दिन। जी वो बॉडी आने के 1-1.5 घंटा पहले हम आए थे यहाँ पे। जी। तो क्या कहना चाहेंगी, प्रशासन से क्या मांग करना चाहती हैं आप? मैं यही मांग चाहती हूँ, मैं न्याय चाहती हूँ। जी हम ये मतलब हमारा पूरा परिवार ये जानना चाहता है, बच्चा क्या उसके मतलब उन दोनों के बीच में ऐसी क्या बात हो गई, क्या अनबन बातें हो गई कि उसने आकर बात किया, उस लड़की से बात किया, बात करने के बाद मोबाइल तुरंत तोड़ दिया और आके तुरंत फांसी लगा लिया है। जी मैं यही जानना चाहती हूँ। इसका न्याय मतलब प्रशासन इसका न्याय ज़रूर करे। इस तह तक जाए कि क्या ऐसी वजह थी कि इस बच्चे ने मतलब इतना गलत कदम उठा लिया। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रशासन हर चीज़ का कानून, हर चीज़ का मतलब कानूनी तरीके से कार्रवाई करती है, हर चीज़ का कानून बना हुआ है। इस चीज़ का कानून क्यों नहीं बना है कि इन बच्चों में जो 16, 17, 18 साल के बच्चे हो रहे हैं, इनमें क्या समझ होती है? ये तो ढाल की चीज़ें होती हैं, जैसे ढालो वैसे जाएँ, पर ये बच्चे ढल नहीं पा रहे हैं। ये बिना कहे सुने शादी ब्याह करना, प्रेम प्रसंग में पड़ना, और इन्हें जाकर किसी को तुरंत हो रहा है, किसी को 2 साल बाद, किसी को 10 साल, यहाँ तक कि 20 साल भी चला रहे हैं, पर ये चल नहीं रहा है। ये कहीं न कहीं जाकर धोखा खा रहे हैं और धोखा खाकर जान दे रहे हैं। मैं मतलब इस प्रशासन से ये भी कहना चाहूँगी कि इस पर भी कोई कानून बनाया जाए। सरकार इस पर क्यों नहीं एक्शन लेती, क्यों नहीं कानून बनाती है? उस माँ से पूछो जिसके बच्चा जाता है, उस माँ के दिल से पूछो। बड़ी-बड़ी बातें करती है कि कानून है, वो कानून है, कहाँ जाती है कानून? मीडिया आती है, हमसे पूछती है, पूछ कर चली जाती है। हालाँकि वो भी अपना काम करती है, बस हमारी आवाज़ को पहुँचा देती है यहाँ तक, पर सुनकर जो प्रशासन चुप बैठता है, क्यों बैठता है? मैं आज कहती हूँ, हालाँकि मैं यहाँ हूँ नहीं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर प्रशासन है तो इस पर कार्रवाई किया जाए कि मेरा बच्चा क्यों गया? क्या इन दोनों के बाद ऐसी बात हुई? क्यों उसने जान दी? जी। आप सत्यम की चाची हैं, क्या कभी आपसे कुछ सत्यम बोले कि चाची जो है कि इस तरीके से हमारी वाइफ हमको परेशान करती, या किसी प्रकार की दिक्कत आपसे वो बोले मुझसे फ़ोन पे या पास आपके आने के बाद? नहीं, वो मुझसे तो क्या किसी से भी कोई बात नहीं बताया, जी किसी से भी नहीं। जी जो यारी दोस्ती बच्चे की थी, अपने दोस्तों तक से उसने कभी कुछ नहीं बोला। हालाँकि कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत जानते होंगे, जी पर इस डर से कुछ लोगों का मुँह भी नहीं खुल रहा है ना जी कि हम उस चीज़ को सामने लेकर आएँ। जी ये बाहर जा रहे हैं लोग, कोई मतलब थोड़े बहुत कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं कि जब वो फ़ोन तोड़कर वहाँ से आया है, रास्ते में फ़ोन तोड़ते हुए फेंक कर, उस मतलब एक चेहरा मतलब रो रहा था, जी। रोते हुए घर पे आया है। जी। रोते हुए घर पर आया और जाकर घर में जो है दरवाज़ा बंद किया और फांसी लगा लिया। सत्यम के पूरे परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। आप देख रहे हैं कि बगल में माताजी हैं, ये इनसे मुझसे बात हुआ, ये उन सत्यम की बुआ है, बगल में इनकी चाची हैं।
पूरा परिवार दिल्ली रहते हैं। शायद बताया जा रहा है कि जो है कि पूरे परिवार में 3 लोग थे और सत्यम घर के बाहर जो है कि मोबाइल तोड़ने के बाद घर में आकर के फांसी लगा लेते हैं और पूरे परिवार का कहना है कि दोनों लड़की और लड़के का मोबाइल जो है कि जांच पर लगाया जाए। प्रशासन से ये लोग मांग करते हैं। अभी मैं आजमगढ़ में था। मनोराम की रिपोर्ट। बहुत